नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं आपके साथ आपको पढ़ा रहा हूं एयरफोर्स वाई ग्रुप की मैथमेटिक्स, और मैंने लगभग एक चैप्टर कंप्लीट भी कर चुका हूं। आज आपकी आखिरी वीडियो हो जाएगी परसेंटेज की, और उसके बाद हम नए चैप्टर्स की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन बच्चों, आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी आपसे करनी है। वो बात करनी है आपके करियर को लेकर, आपके एग्जाम को लेकर। देखिए बच्चों, बात क्या है कि धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म हो रहा है, तो आपके क्या जितने भी बाकी एग्जाम्स हैं उनकी डेट्स आ चुकी हैं। लगभग टेंटेटिवली आपका एग्जाम जो है जुलाई में हो जाएगा। नीट के एग्जाम की डेट आ गई, और बाकी CISC CBSE इन सब के एग्जाम्स की डेट आ रही। मतलब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि जितने भी रुके हुए एग्जाम्स हैं पहले हम उनको करवाएंगे, कब? जुलाई में। ठीक है, तो मान के चलिए कि जो एयरफोर्स वाई ग्रुप का एग्जाम जो मार्च में होना था वो लगभग जुलाई के लास्ट वीक या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जुलाई के लास्ट वीक और अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपका एग्जाम हो जाएगा। आपको इसके लिए अपने आप को तैयार रखना है। और एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो आप ये मान के चलिए कि देखिए कोरोना वायरस, आपको पता कोविड-19 का जो असर है पूरी इकोनॉमी पड़ा हुआ है। तो इससे पता कि आने वाली जो नौकरियां होंगी उस पर भी असर पड़ेगा। आगे जाके वैकेंसीज कम हो सकती हैं, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन तो इसमें आपको केवल एक ही चीज़ समझनी है कि जो बच्चे फॉर्म भर चुके हैं, देखिए सपोज करिए 10,000 बच्चों ने फॉर्म भरा, एग्जाम्पल, तो अभी तो कंपटीशन इन्हीं के बीच में है ना। इनमें से तो कोई बाहर निकाला नहीं जाएगा, इसमें से तो कोई बाहर नहीं निकाला जाएगा ना। इसमें तो अभी आप हो ना, अब आगे जाके वैकेंसी कब आए कैसे आए किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन इस बार तो अभी आप केवल कम जनसंख्या के कंपटीशन में हो ना। तो इस बार क्या करना है, आपको इसमें से अपनी एक सीट ले लेनी है। ठीक है, एक सीट अपने नाम कर लेनी है। मतलब ये करना है कि ये मान के तैयारी आपको करनी है कि ये जो आपका जो मौका है एयरफोर्स वाई ग्रुप के एग्जाम का, ये आपका आखिरी मौका है। इसके बाद आपको लगभग मौका नहीं मिलेगा। ये मान के आपको तैयारी करनी है, तभी बेटा आपकी नौकरी लग पाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अपने आप से दृढ़ निश्चय कर लेना है कि मुझे मार्च एयरफोर्स वाई ग्रुप का जो एग्ज़ाम है इसमें क्वालिफाई करना है, और हमें वर्दी ले लेनी है एयरफोर्स वाई ग्रुप के माध्यम से। ये आपके अंदर भावना होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात रही आपकी मोटिवेशन की। तो आप पढ़ते रहिए, घर में सुरक्षित रहिए, और हम अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो मुझे चैप्टर पढ़ाना है वो आपका परसेंटेज का लास्ट टॉपिक, जो मैं आपको टाइप वाइज कैटेगराइजेशन के साथ पढ़ाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियोज़ की तरफ। देखिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक जो टाइप है हमारा प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज का टाइप, ठीक है ना। प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज, इसमें आपको दो तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो आपसे पूछा जाता है बच्चों न्यू प्राइस पूछा जाता है, और एक दूसरी चीज़ में आपसे पूछा जाता है ओल्ड प्राइस। ये दो तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, और चांसेस होते हैं कि अगर परसेंटेज से क्वेश्चन आ रहे हैं तो लगभग 80% चांसेस होते हैं कि इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं। तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ऑन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ x बाय 20% अ पर्सन कैन बाय 2 डजन लेस फॉर ₹145। व्हाट इज द इंक्रीज प्राइस ऑफ x पर डजन। देखिए इसमें क्या कहता है कि एक इंसान के पास 145 रुपये ही हैं, उसकी जेब में कितने रुपए हैं? केवल 145 रुपये। अब क्या हो रहा है इसमें कि प्राइस 20% इंक्रीज कर जा रहा है। मतलब सपोज करो कि पहले 100% प्राइस था, अब 20% इंक्रीज होने के बाद कितना हो गया? बदल गया, चेंज 20% इंक्रीज कर गया है। तो अब क्या हुआ, प्राइस बढ़ने के बाद क्या करेगा भाई, वो जब उसके पास 145 रुपये हैं और प्राइस बढ़ चुका है तो वो क्या करेगा, वस्तुएं कम खरीदेगा, क्योंकि उसके पास तो 145 रुपये हैं। तो प्राइस बढ़ने के बाद वो वस्तुएं कम खरीदेगा। अब जो नई वस्तुएं खरीद रहा है उसका क्या प्राइस है, ये न्यू प्राइस हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो इसमें भी वही पूछा है। देखिए प्राइस में कितना चेंज आ रहा है बच्चों, 20% का चेंज आ रहा है। ठीक है, किसका? 145 हमारा क्या है, हमारे पास पैसे हैं, तो 145 का 20% हम निकालते हैं अगर, ₹29। उसको 29 रुपीज़ में क्या कर सकता है, वो 2 दर्जन और केले कम खरीदेगा, 2 दर्जन x कम खरीदेगा। तो ये जो 29 रुपीज़ है वो किसकी कॉस्ट है? 2 डजन x की है, 29। तो 1 डजन की कितनी हुई, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो 29/2 तो हो जाएगा आपका 14.5 आंसर। ये दिया है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, आंसर नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, वो भी देखिए इसी तरीके से पूछा जा रहा है आपसे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ड्यू टू रिडक्शन, इस बार प्राइस कम हो गया है, ड्यू टू रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ शुगर बाय 21%, इस बार 21% प्राइस कम हो गया है। तो पर्सन कैन परचेज 10.5 kg मोर शुगर फॉर ₹100, उसके पास है तो केवल 100 रुपये, ठीक है ना। अब 100 रुपये में वो क्या करेगा, प्राइस कम हो गया तो भैया चीनी वो ज़्यादा खरीद लेगा, क्योंकि पैसे उसको सारे खर्च करने हैं, ठीक है। प्राइस कम हो गया है तो ज़्यादा पैसे खर्च, ज़्यादा सामान ले आएगा। तो इसमें क्या करना है इस बार कि पहले प्राइस हमारा कितना था, इसके पास पैसे कितने थे, 100 रुपीज़ थे आप उसके पास, ठीक है। और प्राइस वो 21 डिक्रीज कर गया है। सपोज करो पहले 100 रुपीज़ था इसका ओल्ड प्राइस, और न्यू प्राइस कितना हो गया इसका, 79 रुपीज़ हो गया। तो कितने का चेंज हो रहा है, 21 का। जितना भी चेंज हो रहा हो उतना परसेंट आप निकाल दीजिए, 21% ऑफ 100 का, 100 ही है ना उसके पास पैसे, ठीक है। तो कितना हुआ आपके पास, 21 रुपये हो गए। अब 21 रुपये में वो कितनी ज़्यादा चीनी खरीद ले रहा है, वो 10 किलो 10.5 किलो चीनी ज़्यादा खरीद ले रहा है। तो 1 किलो चीनी का क्या प्राइस होगा, तो 21/10.5 kg, तो 1 किलो का कितना होगा, 2 रुपीज़ होगा। तो आंसर आपका क्या हो गया, 2 रुपये। नया प्राइस क्या हो गया आपका, 2 रुपये चीनी का हो गया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसी तरीके के थर्ड क्वेश्चन में। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द प्राइस ऑफ बनाना इज डिक्रीज्ड बाय 20% देन 2 डजन मोर बनाना कैन बी परचेज्ड फॉर ₹40। इस बार क्या कर रहा है, कह रहा है कि 20% प्राइस कम हो गया है, जो 40 रुपये थे अब उसके पास, उसमें वो 2 किलो बनाना और ज़्यादा खरीद सकता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर उसके पास प्राइस कम हो गया तो वो बनाना ज़्यादा खरीद लेगा। तो इसमें लेकिन पूछा क्या गया इस बार, फाइंड द इनिशियल प्राइस ऑफ द बनाना। इस बार ओल्ड प्राइस पूछा गया कि पहले का क्या प्राइस था, ठीक है। तो उस बार हम फिर से निकाल देंगे। उसके पास कितने पैसे थे बच्चों, 40 रुपीज़ थे, ठीक है। और प्राइस क्या हुआ, पहले हमारा 100 था, अब कितना हो गया है, 80 रुपीज़ हो गया। ये तो है। पहले हम न्यू प्राइस निकाल देंगे। न्यू प्राइस कितना है, 20%। तो वही सेम चीज़, 20% ऑफ 40 कितना हुआ, 20% ऑफ 40 8 हो जाएगा। अब 8 किसकी कॉस्ट है, ये 2 डजन बनाना की है। तो 2 डजन की अगर 8 है तो 1 डजन की कितनी होगी भाई, 8/2 क्या हो गया हमारा, 4। ये 4 तो हमारा क्या हुआ, न्यू प्राइस हुआ, ठीक है। ये 80% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4। अब इसकी हम आराम से निकालते हैं क्योंकि हमसे ओल्ड प्राइस पूछा गया। अगर 4 को हम फिर से भाई पुरानी वाली चीज़, 4 को हम अगर 80 बोलते हैं तो 100 को क्या बोलेंगे हम, 4 20 5 रुपीज़। तो मतलब इसका जो इनिशियल प्राइस था वो कितना था, पहले इसका जो प्राइस था वो था आपका 5 रुपीज़, ठीक है। एक इस तरीके से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ये हमारा ओल्ड प्राइस हुआ, इसके पहले जो 2 क्वेश्चन मैंने आपसे कराए थे वो थे आपके न्यू प्राइस, और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। देखिए नेक्स्ट टाइप क्या बोलता है आपका, एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चंस। एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं परसेंटेज के पार्ट से। एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या कहता है, सपोज टोटल इनकम हम कितनी मानेंगे, फिर से वही चीज़ सेम चीज़, टोटल इनकम हमेशा हम कितनी मानते हैं बच्चों, 100% मानते हैं। कितनी, 100% टोटल इनकम मानते हैं किसी भी चीज़ की, ठीक है। ये हो गया। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, शिवांग आफ्टर स्पेंडिंग 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, मतलब 20% उसने कहाँ खर्च कर दिया 100 में से, भाई फूड पे खर्च कर दिया, ठीक। अब क्या कह रहा है, ऑन फूड, एंड 30% ऑन कॉस्ट्यूम, और 30% किस पे कर दिया उसने, कॉस्ट्यूम पे कर दिया। 30% कॉस्ट्यूम एंड 15% ऑन एंटरटेनमेंट, और 15% उसने बच्चों कहाँ कर दिया है, एंटरटेनमेंट पे कर दिया है। एंड सेव्स ₹700, और 700 रुपये क्या कर रहा है, वो बचा रहा है 700 रुपये, ठीक है, सेव्स कर रहा है। और परसेंटेज में कितना सेव कर रहा है, देखो 100 में से 20, 30, 50, 60, 65 तो उसने खर्च कर दिए। तो मतलब 100 में से अगर 65 उसने खर्च कर दिए हैं तो मतलब ऑब्वियस सी बात है वो 35% क्या कर रहा होगा, सेव कर रहा होगा। ये इसमें दे रखा है। 35% की वैल्यू क्या है, 700। अगर 700 को हम 35 बोलते हैं,
ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया, टोटल इनकम पूछा गया, ये पूछा गया, तो 100 को हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ हुआ आपका तो आप क्या हुआ ₹2000 आपकी उसकी क्या हो गई, टोटल इनकम हो गई। ठीक है, ये इसमें पूछा गया, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा आराम से। ठीक, कुछ नहीं करना है, केवल टोटल इनकम आपको 100 मान लेनी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रही है या फिर कोई दिक्कत हो रही है, आप इसको ज़रूर कमेंट में बोलिएगा कि क्या किसी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए बच्चे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका क्या है, एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन है। फिर से हम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या बोल रहा है कि रमन इवन आफ्टर स्पेंडिंग 20% ऑफ हिज इनकम, फिर से इनकम वाला क्वेश्चन आ गया। तो बच्चों क्या करना है, 100 क्या मान लेनी है आपको, फिर से इनकम मान लेनी है। भाई सिंपल सी चीज़ है, इनकम हमारी कितनी हो गई, 100% हो गई है। राम इवन आफ्टर स्पेंडिंग 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 20% किस पे खर्च कर रहा है वो, ऑन फूड पे खर्च कर दे रहा है, खाने पे खर्च कर दे रहा है वो 20%। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या बोला है, 25% ऑफ द रिमेनिंग, क्या बोल दिया इस बार, रिमेनिंग कितना है, 100 में से 20 खर्च कर दिया, 80 रिमेनिंग है। अब 80 का 25% वो खर्च कर रहा है ऑन कॉस्ट्यूम्स। पहले 80 का 25% निकाल लो भाई, तो कितना आएगा 20, तो 20% आएगा इसका। ठीक है, ये किस पे खर्च कर रहा है अपना, कॉस्ट्यूम्स पे खर्च कर रहा है। ठीक, 20% खर्च कर रहा है ऑन कॉस्ट्यूम्स एंड 10% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट, है ना। रिमेनिंग कितना बचा, 60 बचा। अब 60 का 10% कितना हुआ, 60 का 10% कितना हुआ, 6 हो गया। तो 6 किस पे खर्च कर दे रहा है वो, ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दे रहा है बच्चों, सिंपल सी चीज़ है। अब कितना बचा रहा है परसेंट में वो, 20, 40, 46 खर्च कर दे रहा है, तो कितना बचा रहा है भाई, 54 बचा रहा है। 54% क्या कर रहा है वो, सेव्स कर रहा है। अब इस सेविंग की आपको दे रखी वैल्यू 54% इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, 5400 दे रखा है। अब पूछा क्या गया आपसे, टोटल इनकम पूछी गई। अगर 5400 को हम 54 बोलेंगे तो 100 को हम क्या बोलेंगे भाई, सिंपल सी चीज़ है 1, क्या बोल देंगे इसको, टोटल इनकम कितनी थी बच्चों उसकी, सिंपल सा आंसर 10,000 आ गया, 10,000 आपका आंसर आ गया। ठीक, सिंपल सा ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर आ जाएगा आपका। अब इसी तरीके से आप नए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, वो भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। देखिए मैंने वीडियो जब मेरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा था तो मैंने खुद ही बोला था आपसे कि आपको केवल 4 चीज़ें यूज़ करनी है, 4 चीज़ें आनी चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, उसके अलावा कुछ नहीं है चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विजय स्पेंड्स 20% ऑफ हिज मंथली इनकम, फिर से वो इनकम वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 100, 20% वो खर्च कर दे रहा है, 20% इनकम खर्च कर दे रहा है ऑन फूड। ये किस पे खर्च कर रहा है वो बच्चों, फूड पे खर्च कर रहा है। अब सेकंड क्या कह रहा है, 12% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑन अदर्स, और 12% रिमेनिंग का मतलब 80 बचा है, 80 का 12% कितना हुआ, 9.6 हुआ। 9.6 किस पे खर्च कर रहा है वो, अदर्स पे खर्च कर रहा है। और बचा कितना रहा है फिर वो, 70.4 क्या बचा रहा है, बचा रहा है। ठीक है, ये करेंगे। और सेव्स, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, 528 दे रखी है। 70.4 की वैल्यू क्या दे रखी है, 528। टोटल इनकम पूछा गया, ये पूछा गया, वो सिंपल फिर से वही कर देंगे। अगर 528 को क्या बोल रहा है, 70.4 बोल रहा है, तो 100 को क्या बोलेंगे। ठीक है, और ये आपका है होमवर्क, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ये आपका टाइप यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी टाइप की तरफ। ठीक है, वो है आपका मिसलेनियस। मैंने ये भी कहा था कि मैं मिसलेनियस क्वेश्चंस को भी आपके वीडियोस में करवाऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे होते हैं कि जो लीक से हट के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आते हैं आपके मिसलेनियस में कि कौन कौन से मिसलेनियस क्वेश्चंस आपके पेपर में बन सकते हैं आने में। तो हम बढ़ते हैं अगर क्वेश्चन की तरफ। मिसलेनियस में क्या बोल रहा है वो, मिसलेनियस में क्या बोल रहा है, इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है 60% ऑफ द एम्प्लॉई, जब शुरुआत परसेंट से हो जाए फिर से 100% मान लेते हैं भाई, क्या मान लेते हैं 100%। ठीक है, 100% मान लेते हैं। अब 60% ऑफ द एम्प्लॉय आर मेल, अच्छा 100 में से 60% क्या है हमारा, मेल है। ये क्या है हमारा, मेल है। अगर 60% मेल है तो फीमेल कितनी हो गई, 40% हो गई भाई फीमेल। ठीक, फीमेल। 60% ऑफ द मेल्स आर मैट्रिकुलेट, इस 60 में से
60%, 60 का 60% कितना हुआ 36, क्या है हमारे मैट्रिकुलेट हैं, ठीक है। 60 में से अगर 36 मैट्रिकुलेट हैं तो 24 क्या हो गए हमारे ग्रेजुएट हो गए भाई, सिंपल सी चीज़ है, ग्रेजुएट हो गए। वेरस 40% ऑफ द फीमेल्स आर मैट्रिकुलेट, इस 40 में 40% क्या हमारी मैट्रिकुलेट है, 40 का 40% कितना हुआ 16 हो गया। 40 में अगर 16 मैट्रिकुलेट है तो 24 कितनी हुई, 24 हमारी हो गई ग्रेजुएट, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, द नंबर ऑफ ग्रेजुएट एम्प्लॉइज, ग्रेजुएट एम्प्लॉइज पूछा गया, तो ये 24 यहाँ पर है और 24 यहाँ पर है, टोटल ग्रेजुएट कितने हो गए हमारे बच्चों 28, 24 प्लस 24 इज इक्वल टू 48, आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक। तो काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। अब बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अ स्टैचू वेइंग 80 kg कंटेन 60% कॉपर, फिर से अगर 80 kg दे रखा है, ठीक, ये दे रखा है 80 kg, एक स्टैचू हमारा वो कितने का है बच्चों 80 kg का है, ठीक है। अब 80 kg में बोल रहा है वो कि 60% कॉपर है, तो 80 का 60% कितना हुआ 48, 48 कितना क्या हुआ हमारा कॉपर हो गया, ठीक है, कॉपर। एंड 50% जिंक, 80 का 15% क्या हुआ हमारा जिंक हुआ, मतलब 12 किलो हमारा क्या हो गया जिंक हो गया, ठीक। 48 और 12 क्या हुआ 60, 60 ये मिला के हो तो बचा हुआ हमारा क्या हुआ वो 20 एल्यूमिनियम हो गया, ये एल्यूमिनियम हो गया। अब क्वेश्चन में बच्चों क्या कह रहा है, काफी इंपोर्टेंट लिखा हुआ है, इफ आफ्टर मेल्टिंग 5% ऑफ एल्यूमिनियम गेट्स लॉस्ट, ठीक है, देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द स्टैचू। अब क्या हुआ, जब स्टैचू बना रहे थे तो सबको मिलाने में क्या हुआ, इसका 5% लॉस हो गया, ठीक है, इसका 5% लॉस हो गया। तो 20 kg का अगर 5% निकालेंगे हम तो कितना आएगा 1 kg आएगा, ठीक है। तो 1 kg इसमें क्या हो गया लॉस हो गया। अब इसमें बोले कितना एल्यूमिनियम और मिला दें कि हमारा स्टैचू फिर से तैयार हो जाए, ठीक है। टोटल एल्यूमिनियम कितना लगेगा, तो 1 किलो लॉस हुआ था, तो भाई इसी 1 किलो को और मिला देते हैं, फिर 1 kg अगर एल्यूमिनियम मिला देंगे, यही क्वेश्चन पूछा गया, तो टोटल एल्यूमिनियम कितना लग रहा है 20 kg पहले लग चुका था, 1 kg समाप्त हो गया था, फिर से हमने 1 kg लगा दिया, तो कितना होगा बच्चों आपका 21 kg टोटल एल्यूमिनियम यूज्ड इन मेकिंग ऑफ स्टैचू, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कुछ नहीं करना है, खाली कैलकुलेशन करनी है, बस क्वेश्चन समझने की बात है, ठीक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन में, आखिरी क्वेश्चन पे, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% वाटर, मतलब फ्रेश फ्रूट यहाँ पर ले लो, फ्रेश फ्रूट में क्या कह रहा है कि अगर 100% है इसमें, अगर 100% फ्रेश फ्रूट है तो 60%, 68% क्या होगा उसमें वाटर होगा और बचा हुआ 32% क्या होगा हमारा फ्रूट हो जाएगा, ये तो कह रहा है। और दूसरे आगे क्या बोल रहा है, एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% वाटर, और ड्राई फ्रूट में क्या होता है हमारा 20% वाटर होता है, इसमें 20% अगर वाटर होगा तो 80% क्या हो जाएगा हमारा ड्राई फ्रूट हो जाएगा हमारा। 20% फ्रूट बता रहा है, 20% फ्रूट होगा, 20% वाटर होगा, 80% क्या हो जाएगा हमारा फ्रूट हो जाएगा, ये बता रहा है इसमें क्वेश्चन में। तो हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट, इसमें से बता, अगर हमारे पास 100 किलो फ्रेश फ्रूट है तो इसमें हमें कितना ड्राई फ्रूट मिलेगा, तो कितना मिलेगा भाई 100 kg हमारा, 100 kg में 68% तो वाटर ही हो गया, तो बचा हुआ 32% क्या हुआ हमारा फ्रूट हो गया। ये पूछा गया है, ये पूछा कितने केजी मिलेगा 32% हमारा फ्रूट मिलेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी, ठीक। तो बच्चों आज ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको परसेंटेज के जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं टाइप वाइज कैटेगराइजेशन के साथ आपको जरूर समझ में आए होंगे। एक काम आपको और करना है, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है उस पर केवल प्रैक्टिस करनी है, और जो मैंने चीज़ आपको वीडियो के शुरुआत में बोली है उसको आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा, और इस बार जुट जाइए, लग जाइए, इस बार आपको कुछ भी करके एग्जाम निकालना
है, चाहे आपको कुछ भी उसके लिए करना पड़े, आप कमरे में अपने आप को बंद कर लीजिए, 1 से 2 महीने के लिए खाली पढ़ाई करिए, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन सभी बच्चों तक जो भी एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी से जुड़े हुए हैं। तो हम नए वीडियो में मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए कॉन्सेप्ट्स, नए ट्रिक्स के साथ और नए टाइप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।